আমি ভোট দিতে পারি নাই, আমার ভোট ওনারা কে দিছে জানি না, তো আমাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আমি ভোট দিতে কিন্তু পারি নাই, এখনো বললাম আমি যে কেন্দ্রের সামনে আছি, বাইরে আছে, আমি কিন্তু ভোট দিতে পারি নাই এখনো। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी आज शुरू हुए हैं, आधा ही दिन हुआ है जस्ट, और ऑलरेडी आपने जो एक वीडियो देखा वो एक वोटर का है जो वोटिंग बूथ पर गया था, और जब उसने एनआईडी कार्ड यानी कि वहां का आइडेंटिटी कार्ड दिखाया तो उसको ये बताया गया कि उसका वोट ऑलरेडी डल चुका है। जी हाँ, जब एक वोटर ने इलेक्शन बूथ पर जाकर, पोलिंग बूथ पर जाकर अपना आईडी कार्ड दिखाया वोट देने के लिए, ताकि वो वोट दे सके, उसको परमिशन मिले अंदर जाकर वोट देने की, तब उसको ऑलरेडी बाहर से ये कह दिया गया कि उसका वोट पड़ चुका है। तो ये है बांग्लादेश इलेक्शंस की शुरुआत। ये एक वीडियो है, इसके जैसे कुछ और वीडियोस भी आए हैं जो हम लोग अपने व्हाट्सएप, आराताई और अन्य चैनल पर भी शेयर करेंगे। तो अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स उसके दिए हैं, जाकर हमारे साथ जरूर जुड़े। वापस आते हैं, ये जो पर्टिकुलर इलेक्शंस हो रहे हैं उसकी, तो उसका मोटा मोटी जो सिनेरियो है वो अगर आपको बताएं तो बांग्लादेश में 1.5 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। पिछले 1.5 साल से यूएस लेड वेस्ट इंस्टॉल्ड नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस वहां पर सत्ता जमाकर बैठा हुआ था, और कॉन्स्टेंटली कई सारी ऐसी गतिविधियां उसने करी है जिससे बांग्लादेश की हालत बहुत ही खस्ता हो गई है। अगर हम एक बार को बांग्लादेशी माइनॉरिटी यानी कि बांग्लादेशी हिंदूज को एक बार साइड पर भी रखें तो भी बांग्लादेश की ओवरऑल जो कंडीशन है पिछले 1.5 साल में वो काफी ही खराब हो गई है। सबसे पहले अगर देखें तो वहां की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो करीब करीब इकोनॉमी उसकी बैठ चुकी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, खास करके उसका जो मेन सेक्टर है जिसके आधार पर बांग्लादेश सरवाइव करता है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। और यूनुस के आते ही उसने जमातियों को फ्री हैंड दे दिया, और जो भी जमाती और जिहादी जो भी कैद में थे, जिनको जेल में रखा गया था, उनको आजाद कर दिया गया, और बांग्लादेश की सड़कों पर कोहराम मच गया, जिसके चलते धीरे धीरे करके वहां से बिजनेसेस अनसेफ फील करने लगे और बांग्लादेश से बाहर निकलने लगे, जिसके बारे में हमने आपके साथ आगे भी बात की थी। और अल्टीमेटली अब ये परिस्थिति है वहां पर कि ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, और जो भी वहां के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी उन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स से बाहर की कंपनियों के, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो यूएस हो या किसी भी अन्य कंट्री के, बांग्लादेश के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे इन टेक्सटाइल, वो ज्यादातर भारत आ चुके हैं, कुछ साउथ कोरिया गए हैं और कुछ अन्य देशों में स्कैटर हो गए हैं। तो इसी प्रकार से वहां की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो करीब करीब तबाह हो चुकी है। साथ ही में वहां पर जिहादियों को फ्री हैंड दे दिया गया है, और लश्कर ए तैयबा के लोग, जी हाँ, पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा के लोग बांग्लादेश में बार बार विजिट कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से कॉन्स्टेंटली, जिसके विजुअल्स और डेटा और इंफॉर्मेशन भी हम लोग आपके साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल और आराताई और एक्स और कई सारे माध्यमों से कॉन्स्टेंटली शेयर करते आए हैं। तो वहां पर फिर से परिस्थितियां वही खड़ी हो रही है जो 1971 के पहले थी। लेकिन फिर भी आज इलेक्शंस शुरू हुए हैं, और जैसे कि आपने देखा क्या धांधली वहां पर हो रही है। अब ये तो एक बहुत ही छोटा सा सिनेरियो है। इसके इधर अगर दूसरा सिनेरियो दिखाएं तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बांग्लादेश के ढाका सिटी के पोलिंग बूथ्स हैं, जहां पर कोई भी वोटर आया नहीं है। ऐसे कई सारे पोलिंग बूथ्स हैं अक्रॉस बांग्लादेश जहां पर कोई भी वोटर वोट देने के लिए अभी तक, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक पहुंचा नहीं है। एंड वी आर टॉकिंग 12 इन द नून। तो अभी तक कोई भी वोट देने के लिए कई सारे ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहां पर कोई आया नहीं है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहां पर सिर्फ बुर्का पहने हुए महिलाएं वोट देने के लिए गई हैं। तो कई सारे पोलिंग बूथ में से इस प्रकार के वीडियोस निकल कर आ रहे हैं जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया कि वोटर्स पहुंचते हैं, अपना एनआईडी कार्ड, अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाते हैं, और उनको ये बताया जाता है कि उनका वोट ऑलरेडी पड़ चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई अभी अभी अगर स्टार्ट हुआ है इलेक्शन, वोटिंग अगर स्टार्ट हुई है, तो अभी से कैसे उन लोगों का वोट पड़ गया? तो आप यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे हैं। बांग्लादेश में इलेक्शन कल रात से ही शुरू हो गए थे।
आपको शायद ये सुनकर शॉक लगे और आप एक बार क्वेश्चन भी करो। तो ये रहा वीडियो जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कल रात का वीडियो है जहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और जो भी बैलेट पेपर्स हैं उनके ऊपर स्टैंपिंग करते हुए रिकॉर्ड किए गए थे। अब ये एक ऐसा वीडियो है, ऐसे 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है जहां पर कल रात से ही बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंपिंग शुरू कर दी गई थी और उन बैलेट पेपर्स को आज संभवतः पोलिंग बूथ में पोस्ट भी कर दिया गया है, वोट को कास्ट भी कर दिया गया है दूसरे के नाम पर। तो इसी प्रकार से ऑलरेडी बहुत ही बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में धांधली हो रही है और ज्यादातर बांग्लादेशियों का भी ये मानना है कि यूनुस और जमात मिलकर ये इलेक्शन को चुरा लेंगे, ये इलेक्शन में धांधली करके इलेक्शन को अपने कब्जे में कर लेंगे और सत्ता में आ जाएंगे। अब इसमें कोई भी शंका हमको नहीं है क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां पिछले कुछ समय से हुई हैं, जिसमें जमात ने बीएनपी के जो रैलीज थी उनके ऊपर भी हमला किया, साथ ही में दूसरी तरफ जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर भी हमले किए गए, उनके घर जलाए गए और उनके एरियाज में जा जाकर इन जमातियों ने वार्निंग दी माइनॉरिटीज को, खास करके जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं उनको, कि वोट देने मत जाना, आपका वोट पड़ जाएगा। या फिर किसी जगह पर यह भी बताया गया कि अगर वोट देने गए तो सिर्फ जमात को ही देना, किसी और को वोट दिया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। ये नीलफामरी हो या फिर चितगोंग का एरिया हो, इन सब जगहों से विजुअल्स आए थे जहां पर हिंदुओं के घर जलाए गए, जहां पर मारपीट की गई और उन लोगों को वार्निंग दी गई, बांग्लादेशी हिंदुओं को वार्निंग दी गई कि अगर वोट करने जाए तो सिर्फ और सिर्फ जमातियों को करे और किसी को नहीं। अब यूनुस ने जमातियों को वहां पर रिहा किया है तो उसको वहां पर जमातियों के द्वारा फ्रंट फेस बनाकर एज अ प्रेसिडेंट बिठाया जाए या फिर संभव है कि पीएम के तौर पर भी उसको बिठाया जाए, क्योंकि जमात में हाल में कोई भी पीएम फेस नहीं है। तो संभव है कि जमात इलेक्शन जीत जाए और मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दी जाए, उसके ऊपर उसको बिठा दिया जाए। इसकी संभावनाएं पूरी दिख रही है हमको। देखेंगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियां डेवलप होती है, किस तरह से ये इलेक्शन आगे बढ़ता है। आज शाम को हम लोग एक लाइव करेंगे जिसमें हम यूएस और बांग्लादेश के बीच में जो डील हुई है, ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही में पूरे दिन में इलेक्शन के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको उन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और वो इंफॉर्मेशन लेना हम भारतीयों के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे ही जमात जीत जाती है, वो लोग मिले हुए हैं लश्कर से और पाकिस्तानियों से, वो लोग पाकिस्तान परस्त है, ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा और भारत के विरोध में है। वो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश बनाए। वो चाहते हैं कि कोलकाता पर कब्जा कर ले, जिसके बारे में जमात के एक मौलाना ने भी स्टेटमेंट दिया था। सुनिए। আমাকে যদি এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বলে কলকাতা কবজা করতে হবে, আমি যেই ম্যাপ ধারণ করব, জীবনও শত্রু তো দূরের কথা, 60টা বোমারও বিমানও আমি রাখবো না গোটা কলকাতার জন্য। কলকাতা বিজয় করতে হলে 70টা বিমান লাগবে কেন? আমার তো জানা আছে ওখানে মূর্তি পূজারী থাকে, আমার তো জানা আছে ওখানে সর্বোচ্চ খাবার পেশাব, গোবর আর কচ্ছপ। আমার তো জানা আছে তাদের ধারণা কতটুকু, তাদের শারীরিক শক্তি কতটুকু, ইমানি শক্তি কতটুকু, এটা আমার জানা আছে। তো জানা না থাকলে আপনি কমান্ডার হইতে পারবেন না। ये जो पर्टिकुलर मौलाना आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसने ये बताया कि हमको किसी भी एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ 70 सुसाइड बॉम्बर भेजेंगे और उससे भी हम लोग कलकत्ता को अपने कब्जे में कर सकते हैं, यानी कि बांग्लादेश के कब्जे में कर सकते हैं। इस प्रकार की बात भी वहां पर की गई है इन्हीं जमातियों के द्वारा। तो अगर जमात सत्ता में आ जाती है, जिसकी संभावनाएं सबसे अधिक है, तो उससे भारत को बहुत ही बड़ा खतरा आने वाले समय में होने वाला है, जिसके लिए हमारी फोर्सेस तैयार ही होंगी और हमारी सरकारें भी तैयार ही होंगी। वो लोग भी वॉर गेमिंग कर चुके होंगे और प्रिपेयर्ड होंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। जिस तरह से हमने उन लोगों को देखा है अभी तक, सिर्फ एक कंसर्न है वेस्ट बंगाल की सरकार से। लेट्स सी हाउ इट गोज। जैसे जैसे अपडेट्स आती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हमारे साथ व्हाट्सएप, RTI, X और अन्य जगहों पर जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दिए हैं। साथ ही में QR स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें ताकि ऐसी खबरें और विश्लेषण आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहें। और शाम को लाइव में जरूर जुड़े।
ताकि आपको यूएस बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन और एनालिसिस मिल सके, और जो भी आज के दिन में बांग्लादेश में हुआ उसके ऊपर भी हम लोग इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे। तो वो सभी चीजें आपको अपडेट्स मिले तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।